हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूपी डीलर अर्थात बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर के चतुर्थ प्रश्न पत्र मैथ के बारे में बात करेंगे। और वो भी मैथ में सीरीज चल रहा है। जैसा कि आपको पता है और आप पढ़ भी चुके होंगे कि हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्न तक पढ़ लिए हैं। आज जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होगा। आप अति लघुत्तरीय प्रश्न पढ़ लिए हैं। अति लघुत्तरीय और बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न ये दोनों आपको पढ़ाया जा चुका है। और अगर आप अभी तक इसको नहीं देखे होंगे तो इसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आप प्लेलिस्ट से वन बाय वन करके देख लीजिए। क्योंकि जो अति लघुत्तरीय प्रश्न होता है, हम शायद कई बार बता चुके हैं, अति लघुत्तरीय प्रश्न एक नंबर का होता है। यानी एक प्रश्न एक नंबर का होता है। और बहुविकल्पी में भी एक प्रश्न एक नंबर का ही होता है। अब रही बात जो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लघुत्तरीय प्रश्न के बाद, उसमें जो लघुत्तरीय होगा वो प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का आएगा। अब ये जो प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का आएगा, टोटल पूर्णांक आपका होता है। आप फर्स्ट सेमेस्टर में, इसलिए मैं आपको बार बार याद दिला दे रहा हूँ कि टोटल पूर्णांक जो होता है इसका 25 नंबर का होता है, मतलब 25 का होता है। और जो टाइम होता है, समय होता है एग्जाम का समय, इसलिए 1 घंटा तय होता है। 1 घंटे में 25 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक। इसमें अति लघु उत्तरी 1 नंबर का, बहुविकल्पी भी 1 नंबर का, और जो लघु उत्तरी प्रश्न है ये 2 नंबर का आता है। देखिए, मैथ के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब तक आप टाइम को ध्यान में नहीं रखेंगे, तब तक आप चीजों को हल करने में आपको परेशानी होगी। कहने का मतलब ये होगा कि आपका समय बीत जाएगा और आपका क्वेश्चन छूट जाएगा। ठीक है। क्योंकि जो लघु उत्तरीय प्रश्न होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, उसको सॉल्व करना होता है। इसलिए आप जितना ही अति लघु उत्तरीय प्रश्न और बहुविकल्पी प्रश्न को जितना ज्यादा आप सॉल्व किए रहेंगे, जितना ज्यादा आप क्वेश्चन से रूबरू रहेंगे, उतनी ही तेजी से, उतनी ही जल्दी से आप बहुविकल्पी प्रश्न और अति लघुत्तरीय प्रश्न को कर लेंगे। जब आप बहुविकल्पी प्रश्न और अति लघुत्तरीय प्रश्न को वेरी फास्ट यानी बहुत तेजी से कर लेंगे, वहीं से आपका समय का मैनेजमेंट हो जाएगा, यानी समय आपका बच जाएगा। जब वहां से समय आपका बच जाएगा तो आप उस समय को लघुत्तरीय प्रश्न में लगाएंगे। क्योंकि यहाँ जो प्रश्न आएगा वो थोड़ा सा लेंदी टाइप का प्रश्न रहेगा। मतलब इतना भी लेंदी नहीं रहेगा कि आपका क्वेश्चन ना हो पाए। देखिए, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपको आ रहा है तो बड़ी ही जल्दी से, बड़ी ही आसानी तरीके से हो जाता है। लेकिन अगर प्रश्न नहीं आ रहा है तो चाहे आपको 5 घंटे 6 घंटे भी दे दिया जाए, आप उसमें गोड़ते गाड़ते नहीं, कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक। इसलिए मैथ के लिए कंटिन्यूटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। जब तक आप मैथ के साथ लगेंगे नहीं, ऐसा नहीं होगा कि एक दिन पढ़ लें, 2 दिन पढ़ लें, मैथ हो जाएगा। नहीं, मैथ ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने की कोशिश किया करिए। देखिए, इससे फायदा क्या होता है कि आपका कैलकुलेशन सबसे मस्ट होता है कि कितनी फास्ट आप कैलकुलेट कर ले रहे हैं किसी चीज को, कितनी तेजी से आप उसका उस चीज को हल कर ले रहे हैं। पता चली भाग देना हो तो आप भाग निकालना शुरू करें तो भाग देने में समय लगा दें, जोड़ने में घटाने में समय लगा दें। तो इससे क्या होगा, आपका समय फालतू इन्वेस्ट हो जाएगा। और क्योंकि आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है, 1 घंटा, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट होता है। ठीक है, 60 मिनट ही आपके पास टाइम है। इसी में आपको 25 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक। तो इसलिए आपको, इसलिए बार बार बताया जा रहा है क्योंकि अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर में, आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम होगा टाइम मैनेजमेंट का। आप समय जब तक मैनेजमेंट मैनेज नहीं करेंगे तब तक चीजें नहीं हल कर पाएंगे। ठीक है। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल लग जाइए। और टीएसपी में, टीएसपी क्लासेस थ्रू यानी हम लोग के द्वारा चीजों को प्रोवाइड किया जा रहा है। सीरीज स्टार्ट कर दिया गया है। अगर कहीं से किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप कमेंट अवश्य कर दीजिए, जिससे कि उस प्रॉब्लम को दूर किया जा सके। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, कह रहा है, टेलीविजन के विभिन्न ब्रांडों को क्रय करने वाले ग्राहकों की संख्या निम्नवत है। ब्रांड दे रखा है, संख्या दे रखी है। यानी टेलीविजन के विभिन्न ब्रांड, कई ब्रांड है, ब्रांड ए है, ब्रांड बी है, ब्रांड सी है और ब्रांड डी है, और लास्ट में ब्रांड
ई है। ठीक है, प्रत्येक ब्रांड दिए हैं और इन ब्रांडों की संख्या दी है। ब्रांड ए, सपोज दैट ए ब्रांड का जो टेलीविजन है वो 40 है, संख्या में कितनी है? 40 है। और बी ब्रांड का जो टेलीविजन है वो संख्या में कितनी है? 20 है। सी ब्रांड का जो टेलीविजन है वो संख्या में कितना है? 15 है। डी ब्रांड का जो टेलीविजन है वो संख्या में कितना है? 15 ये भी है। और ई ब्रांड का जो टेलीविजन है वो संख्या में कितना है? 10 है। यानी ई ब्रांड का टेलीविजन 10 है। अगर आप कभी भी मार्केट में जाते हैं कोई चीज खरीदने, या मान चलिए कि कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान ही खरीदने जाते हैं, तो आप कहते हैं कि ये बढ़िया ब्रांड का दीजिएगा, यानी एक नंबर का ब्रांड दीजिएगा। एक नंबर मतलब ए ब्रांड का, पहले वाले ब्रांड का जो बेस्ट होगा। तो जब बेस्ट ब्रांड का लेने जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि उसका रकम भी आपको बेस्ट देना होगा। ठीक है। तो अब ये तो रही बात सवाल की, तो कह रहा है कि ये जो दिए हुए हैं इन आंकड़ों को पाई ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। देखिए यहां से क्वेश्चन बनता है, या तो पाईग्राफ पूछ लेगा या तो पिक्टोग्राफ पूछ लेगा, है ना। या तो पाईग्राफ पूछ लेता है या फिर पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। संख्या दे रखा रहेगा, जैसे वहां पे कभी कभी सवाल देता है गुलाब देगा, गेंदा देगा, जूही देगा, डहलिया देगा, रजनीगंधा देगा, एटीसी बहुत सारी चीजें ऐसे दे रखी रहेंगी, उनकी क्वांटिटी मतलब उनकी संख्या दे रखी रहेगी। और कहेगा कि इसको पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित करिए। ठीक है, या तो एक उस टाइप का सवाल पूछता है, और या तो फिर आपका एक इस पाईग्राफ से सवाल पूछता है। तो अभी जो हमारे सामने है वो पाईग्राफ से संबंधित सवाल है। इस पे हम बात कर लेते हैं। बहुत ही आसान सवाल है, 2022 में ये प्रश्न पूछा गया है। 2022 में ये प्रश्न पूछा गया है। लेकिन अगर आप सीरीज के चक्कर में पड़ जाएंगे, सीरीज को सॉल्व करेंगे, तो आप पगला जाएंगे। पगलाने का मतलब ये है कि वहां एकदम गलत गलत दे रखा है। आपके भेजे में घुसेगा नहीं कि ये कहाँ से सॉल्व कर रखा है, कैसे दे रखा है, मतलब वो समझ में नहीं आएगा और आप छोड़ देंगे। और वो सीरीज महोदय जी जो भी हैं उसमें उन्होंने लिख भी रखा है कि सवाल भी गलत लगा रखा है। दूसरी चीज उन्होंने ये भी लिख रखा है कि इसका पाइग्राफ बनाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये एक्सेल सीट से बनेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, एक्सेल सीट से कुछ नहीं बनेगा। अगर ये एक्सेल सीट से बनना होता तो क्या आपके ये एग्जाम में देता सवाल? बिल्कुल नहीं देता। ठीक है, एक्सेल सीट वगैरह कहीं इसमें यूज ही नहीं किया जाना है। जबकि सीरीज में दिया हुआ है। अब जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं वो इसी में इधर उधर हो जाएंगे कि ये कैसे दे रखा है, कैसे सॉल्व किया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा ब्रांड दे रखा है ABCDE दे रखा है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले इस सवाल को हल करने के लिए करना क्या होता है आपको, इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या है? देखिए, बड़ी आराम से समझिएगा, चीजें एक बार समझ में आ जाएंगी तो आप आसानी से अदर सवाल भी लगा सकते हैं। ठीक है, मैथ एक ऐसी चीज है जिससे कंसेप्ट को क्लियर किया जाता है। अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आप उस टाइप के 10 सवाल लगा लेंगे अपने से। ठीक है, तो फार्मूला क्या कर रहा है? फार्मूला ये किया है कि केंद्र पर समानुपाती कोण का सूत्र होता है। केंद्र पर समानुपाती कोण का सूत्र क्या होता है? ये होता है, सूत्र यही होता है कि संगत बारंबारता बराबर हो जाता है संगत संगत बारंबारता गुणित 360 डिग्री। कितना? 360 डिग्री। और बटा क्या? कुल बारंबारताओं का योग। कुल बारंबारताओं का योग, यही फार्मूला होता है। बस इस फार्मूले से सारा सवाल लग जाएगा। अब संगत बारंबारता मतलब, जैसे ब्रांड ए है तो ब्रांड ए की जो बारंबारता दे रखी है कितनी? 40। ब्रांड बी है तो ब्रांड बी की बारंबारता कितनी दे रखी है? 20 दे रखी है। ब्रांड सी है तो 15, ब्रांड डी है तो 15, ब्रांड ई है तो 10 दे रखी है। और कुल बारंबारता का मतलब क्या होता है? जो टोटल बारंबारता दी है उसको हम जोड़ लेंगे। ठीक है, तो संगत बारंबारता पहले कितना है? यहाँ ऐसा करिए, आप पहले कुल बारंबारता जोड़ लीजिए। देखिए, संगत बारंबारता तो जो ब्रांड ए है उसकी जो बारंबारता दे रखी है वो संगत बारंबारता हो जाएगी। लेकिन कुल बारंबारता कितनी हो जाएगी?
यहाँ आप लिख लेंगे कुल बारंबारता, कुल बारंबारता बराबर कितना हो जाएगा? 40 है ब्रांड ए का, प्लस 20 है, प्लस 15 है, फिर प्लस 15 है, और प्लस 10 है। इसको जोड़ेंगे तो 40 20 60, 60 60 और 15 15 30, 60 30 90 90 10 100, कुल बारंबारता कितना हो गया? 100 हो गया। अब इसे सवाल हम लगा लेते हैं। अब संगत बारंबारता, अब यहां से हो जाएगा संगत बारंबारता कितना है पहले वाले का, ब्रांड ए का, ब्रांड ए का, तो यहां से लिख लेंगे ब्रांड ए का एंगल निकालेंगे। यहाँ एंगल ही निकालना है, ब्रांड ए का त्रिज्य कोण, केंद्र ए पर समानुपाती कोण का समानुपात ना, यही समानुपाती कोण का सूत्र। तो ब्रांड ए का त्रिज्य खंड कोण बराबर क्या हो जाएगा? संगत बारंबारता ब्रांड ए का कितना दिया है? 40 दे रखा है, इंटू 360 डिग्री, और बटा कुल बारंबारता कितना दे रखा है? 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, दोनों जीरो से कैंसिल हो गया। 36 चौका कितना हुआ? 4 छंग 24 का ही, 4 छंग 24 का ही 4 हो जाएगा, और 4 3 12 2 14, कितना हो गया? 144 डिग्री। ठीक, ये हुआ ब्रांड ए का त्रिज्यखंड कोण। अब ब्रांड बी का, ब्रांड बी का त्रिज्यखंड कोण, जब ब्रांड बी का त्रिज्यखंड कोण निकालेंगे तो ब्रांड बी का जो संगत कोण, सरंगत बारंबारता कितना दे रखा है? 20 दे रखा है। 20 इंटू कितना हो जाएगा? 360 डिग्री, और बटा कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, तो अब यहां से एक दो ये कैंसिल, 36 गुना कितना हो गया? 72 डिग्री आ गया। ठीक है, अब ब्रांड बी हो गया, ब्रांड सी का निकाल दीजिए। ब्रांड ब्रांड सी का त्रिज्यखंड कोण कितना हो जाएगा? ब्रांड सी का त्रिज्यखंड कोण, सी वाला कितना दे रखा है? 15 दे रखा है, सी और डी 15 ही दिया है। तो 15 इंटू 360 बटा कितना हो जाएगा? 100। तो कितना आ जाएगा? एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 से काट देंगे, 5 3 15, 5 दूनी 10, और दो शीशो काट दीजिए, 18 दूना 36, 18 तरीके कितना आ गया? 54 डिग्री। कितना हो गया? 54 डिग्री। ठीक, अब ब्रांड सी हो गया, फिर ब्रांड डी निकाल दीजिए। ब्रांड डी का त्रिज्यखंड कोण, जब ब्रांड डी का त्रिज्यखंड कोण निकालेंगे तो ब्रांड डी वाला भी संगत कोण दिया 15, संगत बारंबारता 15 हो गई, 360, और बटा कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो ये भी कितना आएगा? 15 ही है, तो ये भी कट कूट के कितना आ जाएगा? 54 डिग्री ही आ जाएगा। अब ब्रांड किसका निकाल दीजिए? ब्रांड ई का। जब ब्रांड ई का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? ब्रांड ई वाला संगत बारंबारता कितना दे रखा है? 10 दे रखा है। कितना दिया है? 10 दिया है। तो क्या हो जाएगा? 10 इंटू 360 बटा कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो एक जीरो से जीरो, एक जीरो से एक जीरो, आया कितना? 36 डिग्री। अब टोटल हम जब डिग्री को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 360। टोटल डिग्री जोड़िए, देखिए टोटल डिग्री जब जोड़ेंगे कितना? ठीक, तो देखिए पाई चार्ट बनाना है। क्या बनाना है? पाई चार्ट बनाना है। तो टोटल हमको जोड़ने से कोई मतलब नहीं है, हमको पाई चार्ट बनाना है। तो पाई चार्ट, अब जो त्रिज्यखंड था वो कितने डिग्री में चल रहा था अभी तक? सब 360 में चल रहे थे, 360 360 सब इसी में चल रहे थे। ठीक है, तो हम त्रिज्यखंड बनाने के लिए क्या करते हैं? एक क्या खींच लेते हैं? वृत्त। एक वृत्त खरीद लेंगे, इसका कहीं ना कहीं एक केंद्र बिंदु है। ठीक है, अब हम क्या बना रहे हैं? पाई ग्राफ, या इसको ऐसे लिख लीजिएगा, पाई पाई ग्राफ। देखिए यहां से
पाई ग्राफ, इसका पाई ग्राफ बनाना है। अब यही से आपका मेन है कि इसको किस तरीके से बनाना है। तो देखिए, इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम ब्रांड ए का त्रिज्यखंड का कोण, देखो 1 2 3 4 5, इस वृत्त को 5 खंडों में डिवाइड करना है। तो आप पहले एक वृत्त खींच लीजिएगा। उसके बाद करना क्या होगा, जो कि आपके स्क्रीन में दे रखा है कि ये एक्सेल शीट से बनेगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। एक वृत्त खींचने के बाद आप एक फिक्स त्रिज्या खींच लीजिएगा, ए इस तरीके से फिक्स त्रिज्या खींच लेंगे। अब यहीं पे क्या करना होगा आपको, यहीं पे आपको चांदा लेना होगा। चांदा लेके जाइएगा आप, चांदा ले जाके से रखना होगा इसी पे 90 डिग्री वाले से, और उसके बाद यहां से एंगल बना देना होगा। सबसे पहले एंगल कितना बना देना होगा, 144 डिग्री बना दीजिए। 144 डिग्री बन गया। और देखिए, अब प्रत्येक, चूंकि ऐसे तो हर तरीके से बनेंगे, मतलब इस तरीके का हाथ 144 डिग्री त्रिज्यखंड भी बनेगा, 72 डिग्री भी बनाना होगा, 54 बनाना होगा। तो हमको कैसे पता चलेगा, तो आप वहां लिख दीजिएगा कि ये 144 डिग्री वाला है। ठीक, 144 डिग्री वाला हो गया। उसके बाद क्या, 72 डिग्री, अब वही चांदा रखी रहेगा और जहां 72 डिग्री आएगा वहां 72 डिग्री बना लीजिएगा। मान लीजिए कि हमारे पास चांदा सब नहीं बना रहा है, ऐसे ही बना रहा है, आपको समझा रहा है, ये 72 डिग्री हो गया। उसके बाद क्या, 54 डिग्री, फिर कितना हो गया, 54 डिग्री हो गया। ये मान चलिए 54 डिग्री हो गया। फिर कितना है, फिर कितना आ गया, 54 डिग्री फिर बन गया। तो आ गया कितना, ये 54 डिग्री वाला बन गया। अब बचा क्या, 36 डिग्री। ये वाला कितना हो जाएगा, 36 डिग्री। देखिए, ये हुआ नहीं, ये ज्यादा एंगल हो गया। ठीक है, ये जब आप चांदा से बनाएंगे, चांदा प्रकार से बनाएंगे, जब आप चांदा प्रकार से बनाएंगे तब जाके क्लियर समझ में क्लियर होगा। ठीक है ना, इतने ही भागों में आपको डिवाइड करना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से पाई ग्राफ बन जाएगा और यही आंसर हो जाएगा, है ना। यहाँ पे देखिए, जब चूंकि हमारा जो 36 डिग्री बना है ये बड़ा बन गया है, 36 डिग्री छोटा होना चाहिए। सबसे बड़ा एंगल कौन है, 144 डिग्री बना है। तो जब आप चांदा रखेंगे तो चीजें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगी। और इतने ही भागों में इस पूरे 360 वृत्त को बांट देना है, 1 2 3 4 5, 5 भागों में ये पूरी तरीके से ढक जाए। ठीक, इस चीज का ध्यान रहे। तो ये जब आप चांदे से बनाएंगे तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। यही सवाल कह रहा था और इसी को हमने इस तरीके से लगा दिया। तो देखिए, 2 नंबर का सवाल है और 2022 में ये सवाल पूछा गया है। तो थोड़ा सा सवाल में दम है, और अगर आप सीरीज या अदर किसी चक्कर में पड़ेंगे तो बड़ी परेशानी होगी, वहां पे कुछ अलग तरीके का दे रखा है। ठीक है, चलिए, अब आपको समझ में आ गया होगा। ये चीजें आप चांदा से बनाएंगे तब जाके क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति ने अपनी आय का 1/4 भाग व्यक्तिगत खर्च में, 1/2 भाग घरेलू खर्च में तथा 1/5 भाग बच्चों की शिक्षा पर व्यय कर दिया। तो उसके पास कितना भाग बचा। यानी कोई व्यक्ति है, उसकी आय नहीं पता है, वो अपनी आय का 1/4 भाग व्यक्तिगत खर्च में करता है, 1/2 भाग घरेलू खर्च में, 1/2 भाग घरेलू खर्च में, और 1/5 भाग किसमें, बच्चों की शिक्षा पर व्यय कर दिया। तो उसके पास कितना भाग बचा। तो देखिए हमको, और ये भी प्रश्न 2022 पूछा गया है। पहली चीज तो हमको ये नहीं पता है कि उसके पास कुल धन कितना था। तो हम क्या कर लेंगे, ऐसे सवालों में हम यही कर लेंगे ना, पहले कुल धन मान लेंगे। क्या कर लेंगे, पहले कुल धन मान लेंगे, कुल धन कितना है। तो मान लीजिए कि माना कुल धन, या माना कुल आय, माना कुल आय बराबर कितना है, एक मान लीजिए, एक है। कुल आय कितना है, एक है। अब क्या कर रहा है, अपनी इस एक आय में, आय का 1/4 भाग व्यक्तिगत खर्च कर रहा है। तो कितना शेष बचेगा, उसके पास कितना भाग बचा होगा। तो खर्च, जो खर्च कर रहा है उसको निकाल दीजिए। खर्च बराबर कितना खर्च कर रहा है, 1/4 भाग व्यक्तिगत खर्च में, प्लस 1/2 भाग घरेलू खर्च में, प्लस 1/5 भाग बच्चों की शिक्षा में। ये उसका टोटल खर्च है। क्या है, टोटल खर्च है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 एलसीएम हो गया। तो 4 पंचे 20, 5 एक्का 5 हो गया, प्लस 2 दहम्मा 20, 10 एक्का 10 हो गया, और प्लस 5 चौके 20, 4 एक्का 4 हो गया। तो टोटल कितना आ गया, 10 5 15 4 19, कितना आ गया, 19/20 भाग वो क्या कर दे रहा है,
खर्च कर दे रहा है, तो बचेगा कितना? कैसे निकालेंगे? शेष, शेष आय, शेष बची आय, शेष बची आय कितना होगा? टोटल आय कितना माने थे आप? कुल आय एक माने थे, तो एक में से खर्च वाला कितना हो रहा है? 19/20 खर्च हो जा रहा है, इसी में से घटा दीजिए, तो हो जाएगा क्या? 20 × 20 माइनस 19 बटा कितना? 20। तो कितना आ गया? 20 में से 19 गया, 1/20 भाग शेष बचेगा, शेष बचेगा। ठीक, यही आंसर हो गया। बताइए क्या दिक्कत था इसमें? कुछ भी नहीं। टोटल हमने खर्च निकाल दिया, कुल हमने मान लिया कि कुल आय कितनी थी? एक थी, और खर्च जितना उन्होंने खर्च कर रखा था वो कर दिए। उसके बाद शेष बची आय हम निकाल लेंगे एक में से जितना खर्च किए हैं ना, घटा देंगे। चलिए, 2022 में सब इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 2022 पूछा गया है, फिर 2022 में ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। ये भी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। कह रहा है 121 माइनस 16 माइनस 14 माइनस 3 छोटा कोष्टक 9 माइनस 6, छोटा कोष्टक बंद, मझला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। 2022 में ये भी प्रश्न पूछा गया है, और आपके सीरीज में ये भी प्रश्न गलत तरीके से लगाया गया है। ठीक, चलिए आइए इसको हम सही करते हैं, कैसे लगेगा। 121 है, 121 माइनस बड़ा कोष्टक 16 माइनस मझला कोष्टक 14 माइनस 3, फिर उसका 9 माइनस 6। ये आपका प्रश्न दे रखा है, बड़ा कोष्टक। तो देखिए ये बोडमास का सवाल है, किसका है? बोडमास का, BODMAS, बोडमास का सवाल है। बोडमास के सवाल में करना क्या होता है? सबसे पहले क्या करना होता है? ब्रैकेट वाला, और ब्रैकेट में कौन? सबसे पहले बी फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट, ब्रैकेट कितने होते हैं? 3 ब्रैकेट होते हैं, छोटा, मझला और बड़ा। सबसे पहले छोटा कोष्टक सॉल्व करते हैं, फिर मझला कोष्टक सॉल्व करते हैं, और लास्ट में बड़ा कोष्टक सॉल्व कर देते हैं। तो सबसे छोटा कोष्टक कहाँ? छोटा कोष्टक में यहाँ पे यूज किया गया है। तो तब तक आप लिखते जाइए, जैसे है 121 माइनस बड़ा कोष्टक 16 माइनस, फिर मझला कोष्टक 14 माइनस, अब इसको हल करिए, मतलब 9 में से 6 को घटा दिए, 9 में से 6 गया 3, 3 इंटू 3 हो जाएगा। अब छोटा कोष्टक हट जाएगा और मझला कोष्टक लगा रहेगा, तो क्या हो जाएगा? 121 माइनस बड़ा कोष्टक 16 माइनस मझला कोष्टक 14 इंटू माइनस, सॉरी 14 माइनस 3 × 9, मझला कोष्टक लगा लीजिए, फिर क्या हो जाएगा? 121 माइनस 16 माइनस 14 में से 9 गया 5, कितना आ गया? 5 आ गया। अब मझला कोष्टक भी हट जाएगा, तो ये बड़ा कोष्टक लगा रहेगा, तो क्या हो जाएगा? 121 माइनस 121 माइनस कितना हो जाएगा? 16 में से 5 गया, देखिए 11 हो जाएगा। ठीक, अब 121 में से 11 जब घटा देंगे तो एक में से एक गया 0, और दो में से एक गया 1, और कितना आएगा? 1 बच जाएगा। ठीक, तो कितना आ गया? 110। 121 में से जब आप 11 घटाएंगे तो 0 हो गया, 2 में से गया 1 हो गया, और ये 1 हो गया, आया कितना? 110 आंसर आ गया, है ना? ठीक, तो 110 इसका आंसर हो गया, बस यही लगाना था। 2 नंबर का प्रश्न है ये, 2022 में प्रश्न पूछा गया, इस बार प्रश्न आ रहा है इस टाइप का। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप दे रखा है 12 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज कैसा है? त्रिभुज दोस्तों समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं, वो उसे क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप दे रखा है, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप जो होता है, समबाहु त्रिभुज के परिमाप का फार्मूला क्या होता है? समबाहु त्रिभुज के परिमाप का फार्मूला होता है भुजा गुणित 3, या 3 गुणित भुजा।
समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 3 गुणित भुजा। तो क्या दे रखा है, परिमाप दे रखा है, परिमाप 12 दे दिया है, बराबर 3 इंटू भुजा। यहाँ से भुजा हम निकाल लेंगे, तो 3 चौका 12, तो 4 आ गया। भुजा बराबर कितनी आ गई, 4 आ गई। भुजा कितनी आ गई, 4 हो गई। भुजा जब 4 हो गई, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू भुजा कितना दे रखा है, 4 इंटू 4 भुजा स्क्वायर। एक 4 से एक 4 कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया, 4√3 आ गया। ठीक। अब अगर और सॉल्व करना है तो √3 का मान रख दीजिए। √3 का मान होता है 1.732, 1.732 गुणा कर दीजिए। 4 दूनी 8, 4 तिहाई 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, काई 2, हाथ लगा 1, 4 सत्ते 28, 28 से 29 काई 9, 4 1 का 4, 2 6। कितने अंक पे दशमलव, 3 अंक पे दशमलव। आंसर कितना हो गया, 6.928। यही इसका आंसर हो गया। ठीक, ये हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां नंबर कह रहा है, यदि, देखिए सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 2022 में भी प्रश्न पूछे गए हैं। यदि x बराबर 1/2 हो तो 3x फिर कोष्टक में 4x-5 प्लस 3 का मान ज्ञात कीजिए। इस वैल्यू ज्ञात करना है। x इक्वल टू कितना है, x इक्वल टू 1/2 दे रखा है, और मान किसका निकालना है, मान निकालना है 3x, जिसको कोष्टक में 4x-5 प्लस क्या, 3। तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू यक्स की वैल्यू कितनी है, 1/2, उसका 4 इंटू यक्स की वैल्यू कितनी है, 1/2, माइनस कितना, 5, और प्लस कितना हो जाएगा, 3। तो क्या हो जाएगा, 3 के बटा 2 हो गया, और उसके बाद ये 2 काट दीजिए, 2 दूनी 4, कितना हो गया, 2 1 का 2 माइनस 5 हो गया, और प्लस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, तो इसको हल कर लीजिए। जब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 के बटा 2, 5 में से 2 गया, माइनस 3, और प्लस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करा लीजिए। 3 का 3 में 3 3 का 9, 9 का माइनस 9 के बटा कितना हो गया, 2, और प्लस कितना हो गया, 3। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -9 उतर जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6/2 हो जाएगा। तो 9 में से 6 गया, -3 के बटा 2, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। -3 के बटा 2 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए आप स्टेप को कम कर सकते हैं एग्जाम में, ये तो आपको समझाने के लिए इतना बड़ा स्टेप कर दिया जा रहा है। नहीं तो आप कुछ स्टेप को शॉर्ट मार करके सवाल को हल कर लीजिएगा। ठीक, चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन हो गया, आपका आंसर आ गया -3/2, और बहुत ही अच्छे प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 8 मीटर लंबाई तथा 2 मीटर चौड़ाई वाले आयत का जो क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। सवाल देखिए कह रहा है, 8 मीटर लंबाई 2 मीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल, यानी 8 मीटर लंबाई और 2 मीटर चौड़ाई वाले जो आयत का जो क्षेत्रफल है, वो एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। किसके बराबर है, एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो वर्ग का क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। तो सबसे पहले हम आयत का क्षेत्रफल देख लेते हैं क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित
चौड़ाई। लंबाई कितना है? 2 मीटर है। चौड़ाई कितना है? सॉरी, लंबाई 8 मीटर है। 8 मीटर है और चौड़ाई कितना है? 2 मीटर है। ठीक। तो कुल कितना हो गया? 8 दूनी 16 वर्ग मीटर हो गया। ये इसका क्षेत्रफल हो गया। अब ये कह रहा है जो आयत का क्षेत्रफल है वो किसके बराबर है? आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या? वर्ग का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल अगर बराबर है तो आयत का क्षेत्रफल आया कितना है? 16 वर्ग मीटर आया है कि नहीं आया है? बिल्कुल आया है। कितना आया है? 16 वर्ग मीटर। तो यहां से हम वर्ग का परिमाप निकाल सकते हैं। वर्ग का परिमाप निकाल सकते हैं क्योंकि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा स्क्वायर होता है। तो भुजा स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर बराबर 16। ए स्क्वायर बराबर 16 वर्ग मीटर दे रखा है। तो यहां से ए का जब मान निकालेंगे तो ए बराबर कितना हो जाएगा? ए बराबर हो जाएगा रूट में 16। ए 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ए का मान कितना आ गया? 4 आ गया। तो वर्ग का परिमाप निकाल दीजिए। तो वर्ग का जो परिमाप होता है उसका फार्मूला क्या हो जाता है? वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है? 4 गुणित्ते भुजा। 4 इंटू भुजा। तो चार, 4 हो गया इंटू भुजा की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4 ही है। तो भुजा की वैल्यू 4। तो 4 का जब आप 4 मल्टीप्लाई करेंगे 4 चौके 16 क्या आ जाएगी? मीटर आ जाएगी। मीटर आ जाएगी, न कि वर्ग मीटर। क्षेत्रफल वर्ग मीटर, क्षेत्रफल की यूनिट वर्ग मीटर होती है और परिमाप की यूनिट मीटर या सेंटीमीटर जिसमें रहेगा वही रहेगा, उसमें वर्ग नहीं लगेगा। ठीक है, ये हुआ। चलिए, ये वर्ग का परिमाप आ गया। सवाल को पढ़िएगा, जब एक बार दो बार पढ़ेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। 2022 में प्रश्न पूछा गया, जितने भी क्वेश्चन है सब 2022 में प्रश्न आए हुए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला कह रहा है सरल कीजिए। -12/30 प्लस 3/5 प्लस 8/10, इसको सरल करना है। चलिए यही सरल करते हुए चलते हैं। -12/30 प्लस 3/5 प्लस 8/10, इसका एलसीएम निकालेंगे। जब इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम 30, 5 छंग 30, 10 तिहाई 30, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 30, 5 और 10 का एलसीएम 30 होगा। तो ऊपर वाला -12 उतर जाएगा। 5 छंग 30, 6 का ऊपर गुणा 3 में 6 त्रिक 18 प्लस कितना हो गया? 18 हो गया। प्लस 10 तिहाई 30, 8 त्रिक के 24। जोड़ दीजिए इसको। 24 10 34, 24 10 34 34, सॉरी सॉरी, जो प्लस प्लस इसको जोड़िए, इसमें घटा दीजिए। 24 10 34, 34 6 40 2 42, यानी -12 प्लस 42 बटा कितना? 30 बटा 30। हटा दीजिए इसको। 2 में से 2 गया 0, 4 में से 1 गया 3, कितना जाएगा? 3। 30 हो गया। 30/30 यहां से कैंसिल हो जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। बस ये इतना करना है। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए क्या कर रहा है। -4/6 इंटू -8/10 -16/39। ये और ही आसान है। पहले आप क्या कर लीजिएगा, काट लीजिए 2 से। देखिए 2 से काटिए, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। फिर 2 से काटिए, 2 पंचे 10, 5 हो गया। तो बचा क्या ऊपर? ऊपर बच गया माइनस, माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 8 के बटा कितना हो गया? 8 के बटा 5 तिहाई 15 और माइनस क्या हो गया? 16 के बटा क्या हो गया? 39 हो गया। 16 के बटा 39। ठीक। अब 39 क्या क्या बचा है यहाँ से फिर से लिख लीजिए। 8/15 और -16 के बटा कितना?
उनतालीस। अब इसका 15 और उनतालीस का एलसीएम, 15 और उनतालीस का एलसीएम ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा? यहाँ ये सवाल, उनतालीस और 15 का एलसीएम तो होगा नहीं, जो सवाल दिया हुआ है यहाँ कुछ और होना चाहिए। उनतालीस जो है कुछ और होना चाहिए, अगर नहीं है, देखिए ऐसे होगा, 15, 15 और उनतालीस का जब एलसीएम लेंगे तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा, और 13 × 3 = 39 हो जाएगा, है ना? ये हो जाएगा 3 × 13 × 5, तो 13 × 3 = 39 × 5, तो हो जाएगा कितना? 5×9 = 45, का 5 हाथ लगा 4, और 5×3 = 15, 15×4 = 19, 195 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 195। 15 से जब भाग देंगे 195 में, तो 39 बार जाएगा, तो 8 इंटू क्या हो जाएगा? 39 हो जाएगा। माइनस 39 जब भाग 195 में देंगे तो 15 बार जाएगा, 15 इंटू कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अब बस आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 39 में 8 का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, और 15 में 16 का मल्टीप्लाई करने को घटाने के बाद बटा 195 हो जाएगा। अगर कटेगा तो काट दीजिएगा, नहीं तो वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। चलिए, 8वां क्वेश्चन कर रहा है, संख्या 7, 8, 9, 6, 5, 4, 3, 2, 1 में अंकों का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, संख्या को शब्दों में भी लिखिए। पहले इसका स्थानीय मान निकाल दीजिए, और उसके बाद जितनी संख्या दी इसको शब्दों में भी लिखना है। तो एक नंबर का आपका स्थानीय मान हो जाएगा, और एक नंबर का शब्दों में लिखना आ जाएगा। चलिए निकाल लेते हैं। 7, 8, 9, 6, 5, 4, 3, 0, 1। स्थानीय मान निकाल दीजिए। एक का निकालेंगे तो 1 × 1 = 1 जीरो का निकालेंगे तो जीरो का हो जाएगा, 0 × 10 हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई होगा, 10 0 0 हो जाएगा। अब जैसे जैसे संख्या बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे एक के बाद 10, एक एक जीरो बढ़ता जाएगा। 3 × 1 के बाद 2 जीरो लगा दिए, 100 कितना हो गया? 300 हो गया। फिर उसके बाद क्या कर दीजिए? 4 लिख दीजिए। 4 क्या हो जाएगा? 4 × 1000 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, 1000 × 4 = 4000, कितना हो जाएगा? 4000। उसके बाद कितना किसका निकालना है? 5 का निकालना है। 5 का निकालेंगे तो 5 × 1 जीरो और बढ़ जाएगा। अभी तक 3 जीरो था, अब 4 जीरो हो जाएगा। फिर 5 लिखने के बाद 4 जीरो, 1 2 3 4। फिर उसके बाद क्या करेंगे? 6 का निकाल दीजिए। तो 6 का निकालेंगे तो 6 × 1 लिखने के बाद 1 2 3 4 5 जीरो बढ़ा दिए। उसका 6 का 6, उसका 5 जीरो, 3 4 5। ठीक। उसके बाद फिर किसका निकालना है? 9 का निकाल दीजिए। तो 9 का निकालेंगे, 9, और उसके बाद फिर यहाँ ये 8, फिर ये 7। ठीक है, 8 7। चलिए 9 का निकालेंगे तो 1 लिखने के बाद यहाँ 5 जीरो बढ़ा दो, 6 जीरो बढ़ाएंगे, 3 3 6। फिर क्या कर देंगे? 9 लिखने के बाद 3 4 5 6। फिर इंटू 8 में 1 लिखने के बाद क्या जीरो? 7 जीरो, 3 3 6 और 1 7। तो 8 1 का 8, 3 3 6 और 1 7। फिर 7 का 7 का जीरो बढ़ाएंगे, 8 जीरो, 4 4 8, तो हो जाएगा 7 4, उसका 4 8 में, 8 जीरो में। ये इसका स्थानीय मान हो गया। उसके बाद फिर क्या करा था? करा था कि इस अंक को किस में लिखना है? संख्या शब्दों में लिखना है। चलिए शब्दों में भी लिख देते हैं। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। यानी आप इसको क्या लिखेंगे? इसको लिख लेंगे सत, 78 78 करोड़, यहाँ लिख दीजिए शब्दों में।
शब्दों में, शब्दों में लिखेंगे 78 करोड़, 78 करोड़ 78 करोड़ 78 करोड़ 96 लाख, 96 लाख 92 लाख 96 लाख 54,301, 54,54,301, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, एक स्थानीय मान निकाल दिए और एक उसको शब्दों में लिख दिया गया। ठीक है, ये हो गया। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। 9 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? 9 नंबर प्रश्न कर रहा है, एक पुस्तक में 544 पृष्ठ हैं। मीनाक्षी एक दिन में 17 पृष्ठ पढ़ सकती है। वह कितने दिनों में पूरी पुस्तक पढ़ लेगी? यानी एक पुस्तक आपका है, एक जो है पुस्तक है कुछ इस तरीके का। ठीक, इस तरीके का कुछ ये पुस्तक है। अब इसमें टोटल कितने पृष्ठ हैं? 544 पृष्ठ हैं। ठीक, करें 500 544 पृष्ठ हैं। मीनाक्षी एक दिन में 17 पृष्ठ पढ़ सकती है। यानी अगर एक दिन में 17 पृष्ठ पढ़ सकती है तो 544 पृष्ठ को पढ़ने में कितना समय उसको लगेगा? तो पहले हम क्या कर लें, कुल पृष्ठ दे लेते हैं। कुल पृष्ठों की संख्या, कुल पृष्ठों की संख्या कितना है? 544। एक दिन में कितना पृष्ठ पढ़ती है? एक दिन में पढ़ी गई पृष्ठों की संख्या, एक दिन में पढ़ी गई पृष्ठों की संख्या कितना है? 17 है। तो अब कितने दिनों में पूरी पुस्तक पढ़ लेगी? तो आप क्या करेंगे, 544 में 17 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो दिनों की संख्या आ जाएगी। तो 17 दूना 34, 17 त्रिक 51, कितना बचा? 3, 34 हो गया। तो 17 दूना 34, 32 दिनों में, 32 दिनों में 544 पृष्ठ पढ़ लेगी। ठीक, कितने दिनों में? 32 दिनों में, यही इसका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, टोटल पृष्ठों की संख्या 544 थी और एक दिन में 17 पृष्ठ पढ़ती है, तो 17 से हम भाग दे देंगे तो टोटल 32 दिनों की संख्या आ जाएगी, टोटल दिनों की संख्या आ जाएगी। चलिए आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, क्वेश्चन 10। देखिए हम लोग क्वेश्चन 10-10 तक, यानी प्रश्न 10-10 तक ही करेंगे, जिसको कि आराम से हम लोग कर सके और समझ में भी आ सके। ठीक है, चलिए 4 सही 13/15 दे रखा है और इंटू दे रखा है 5 सही 7/9, इसका मान निकालना है। तो पहले सही बटा को हम भिन्न में बदल लेते हैं। 15 चौका 60, 10 70 3 73, कितना आ गया? 73 के बटा 15 हो गया। इंटू 9 पचे 45, 45 5 50 2 52, कितना हो गया? 52, 52 बटा कितना हो गया? 9 हो गया। ठीक है, आप देखिए कुछ कट रहा है, अगर कुछ कट रहा हो तो उसको काट लीजिए और नहीं कट रहा हो तो कोई बात नहीं, उसको छोड़ दीजिए। आई थिंक कुछ कटेगा नहीं, तो अगर नहीं कटेगा तो मल्टीप्लाई करा के छोड़ दीजिएगा। ठीक है, 73 में कितने का मल्टीप्लाई करा दीजिए? 52 में, पहले 52 का, 73 में 52 से 2 तिहाई 6 और 7 दूनी 14,
पाँच तिहाई 15 का 5, 5 सत्ते 35, 35 एक 36, 6 5 4 9, 6 1 7 3, आया कितना? 3796 बटा 15 9 135, कितना आ जाएगा? 135। और अगर आप भाग देंगे, इसको सही बटा में चेंज करना चाहेंगे, तो 3796 में 135 से भाग देना होगा। नहीं तो आप इस पे भी छोड़ देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर सही बटा में लाना है तो इसको भाग दे दीजिए। तो 135 गुना 13 गुना 26, 2 बार जाएगा। 2 पंचे 10 और 2 तिहाई 6 1 7, 2 1 का 2, 9 हो गया। 7 में 7 गया 0, 3 में 2 गया 1, फिर 6 उतारेंगे। 8 बार जाएगा। 8 एक 24 का 4 और 8 एक का 8, तो 10। 7 बार नहीं, 8 बार। 8 45 का 0, हाथ लगा 4। 8 तरीके 24, 24 4 28, 28 का 8, हाँ पूरा पूरा हो जाएगा। और 8 एक का 8 हो जाएगा। ठीक। ओ, गलत हो गया कहीं। 8 45 का 0 और 8 तरीके 24, 24 4 28 का 8, 135 में गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। देखिए, 8 45 का 0 और 8, 8 तरीके 24, 24 4 28, 28 का 8 हो गया। और 8 एक का 8, 8 2 10 हो गया। ठीक, ये हुआ। तो 6 बचा और 9 में से 8 गया, 1 बचा। ठीक, ये हुआ। 16 ये शेष फल आ गया, शेष फल। तो इसको हम सही बटा में क्या लिख सकते हैं? 28 सही 16 बटा 28 सही 16 बटा 135। सही से इसको लिख लीजिए। 28 सही 16 बटा 135, यही सब क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये इस तरीके से आपके 10 सवाल हो गए। और ये लगभग लगभग सारे सवाल, एक दो सवाल छोड़ के लगभग सारे सवाल पूछे गए हैं। और वो सब सवाल जो है 2022 में ही प्रश्न पूछा गया है। ठीक है। तो आप, अब लघु उत्तरीय प्रश्न चल रहा है। फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट हैं, प्लीज आप सीरियस हो जाइए और चीजों को देखिए, पढ़ाई करिए। अगर कहीं से कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट अवश्य करिए, बताइए। और प्लीज वीडियो देखने के बाद लाइक कर दिया करिए, कि इतनी मेहनत की जाती है पढ़ाने के लिए, लेकिन आप लोग वीडियो देखने के बाद एक लाइक नहीं कर सकते हैं। तो प्लीज वीडियो को देखने के बाद लाइक कर दिया करिए। ठीक है। तो और अगर आप मेरे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।